आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। अब एनपीएस या यूपीएस नहीं, इस बार ईपीएस एश्योर्ड पेंशन स्कीम, इस पेंशन को कौन सी सुविधा है, चलिए समझते हैं। महीने के महीना अब जो लोग प्राण काटते हैं उसको काटने की जरूरत है या नहीं, उसको भी चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो एश्योर्ड पेंशन के स्कीम के ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी ये जो ऑर्डर आप लोग देख रहे हैं इसमें क्लियर कट लिखा गया है एश्योर्ड पेंशन स्कीम के रूप में, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा जो इससे पहले जो पेंशन स्कीम है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे एनपीएस पेंशन स्कीम जो कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत है। इसमें आप लोगों को आपका 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और गवर्नमेंट के तरफ से अर्थात एम्प्लॉयर की तरफ से आप लोगों को 14% मिलता है। तो टोटल कुल मिलाकर 24% होता है और इसी 24% से आप लोगों को क्या करते हैं ना 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एट ए टाइम, उसके साथ साथ 40% में आप लोग क्या कर सकते हैं पेंशन लेते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से एनपीएस काम करता है। शॉर्टकट में यूपीएस को भी समझ लेते हैं। तो यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप लोगों को फिर से 10% आपको देना पड़ता है और गवर्नमेंट की तरफ से 18.5% मिलता है, जो कि लगभग ज़्यादा है। और जनरली 14% मिलता है और एक्स्ट्रा जो 4.5% है वो आपको जो एक्स्ट्रा 10% है, 10% आपका तरफ से और 10% जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, अर्थात 20% जो है आपका एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन कुल इकट्ठा होता है। और जो एक्स्ट्रा 8.5% है, एक्स्ट्रा 8.5% आपका जरूरत के समय अर्थात आपका अगर फंड कम जाता है तब जाकर यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पर यूपीएस की जो पेंशन है, यूपीएस पेंशन में आप लोगों का जो 20% है, इसी के ऊपर से आप लोगों का पेंशन निर्धारित किया जाता है। अप्रोक्सीमेट पेंशन भी, प्रोपोर्शनेट पेंशन भी, पे आउट भी स्थिर किया जाता है। और अगर आप लोग 25 ईयर्स का कंटिन्यूस सर्विस देते हैं तब जाकर आप लोग एश्योर्ड पे आउट अर्थात आप लोगों का 50% के बेसिक पे के हिसाब से पेंशन पाने की प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर 25 ईयर्स और उसके साथ साथ आप लोगों को 10% की जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी जो नए पेंशन स्कीम एक निकाला गया है जो कि एश्योर्ड पेंशन स्कीम है। एश्योर्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या डिटेल्स है उसको भी समझ लेते हैं। तो एश्योर्ड पेंशन स्कीम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आप लोगों को ना 30 ईयर्स के कंटिन्यूस सर्विस देना पड़ेगा अगर आप लोग @50% के हिसाब से आप लोग क्या करना चाहते हैं ना पेंशन पाना चाहते हैं आपके बेसिक के। अर्थात आप लोगों का अगर बेसिक 40,000 है तब आप लोग 20,000 बेसिक पे पाएंगे अगर आप लोग 30 ईयर्स का कंटिन्यूस सर्विस देते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों का जो डीएनएस रिलीव है जो कि डीए कहा जाता है उसको भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का फायदा है। तो यहाँ पर क्लियर कट यही लिखा गया है 50% दिया जाएगा पेंशन के रूप में आप लोगों का बेसिक का 50%। उसके साथ साथ आप लोगों को डीएनएस रिलीफ भी अलाउड किया जाएगा और डीएनएस अलाउड जो रिलीफ है वो बढ़ता ही रहता है। आप लोग को पता होगा जैसे डीए बढ़ता है वैसे ही डीआर बढ़ता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप लोगों को जो 1 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया जाएगा। एनपीएस से आप लोग क्या कर सकते हैं, नया ईपीएस को शिफ्ट हो सकते हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग कर्मचारी हैं जो कि उसके पहले आप लोग एनपीएस को चूज किए थे 1 अप्रैल 2026 के पहले, तब भी आप लोग एनपीएस से एपीएस एश्योर्ड पेंशन स्कीम को क्या कर सकते हैं ना शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑप्शन फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये जो ऑर्डर आया है, किसका ऑर्डर आया है आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो केरला गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है और इसमें क्लियर कट लिखा गया है ये सब बात। उसके साथ साथ इसमें और एक बेनिफिट है, इसमें जो 10% प्राण की जो प्रावधान है अर्थात आप लोग जो 10% जो डिपॉजिट करते हैं हर महीने अपने सैलरी से काटते हैं, 10% आप लोग जो काटते हैं उसको आप लोगों को देना नहीं पड़ सकता है, जो कि क्लियर कट एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसका मतलब है आप लोग 30 ईयर्स का सर्विस कंटिन्यूस सर्विस देंगे तो आप लोगों को 50% बेसिक पेंशन मिलेगा। लेकिन यूपीएस में क्या प्रावधान था 25 ईयर्स का, लेकिन आप लोगों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था 10% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर फंड का मसला नहीं है, यहाँ पर 10% का जो फंड देना पड़ता था ईपीएस में उसका फंड का मसला नहीं होगा। तो आप लोगों को ऑर्डर आने के बाद क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो केरला
गवर्नमेंट में ये यूटिलाइज किया गया है, उसके बाद देखते हैं कौन से स्टेट गवर्नमेंट में इसको यूटिलाइज किया जाता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।